उत्तर प्रदेश पुलिस मारने और पीटने में अव्वल नंबर लाती है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें अयोध्या की हैं। कुंभ मेले के दौरान दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं पर पुलिस ने रौब झाड़ते नजर आए। अब इन तस्वीरों को आप देखिए। कांस्टेबल महोदय पहले तो बातों से बताते हैं, फिर उसके बाद धक्का मुक्की के साथ साथ लात घूसा भी चालू कर दिए। कहते हैं कि अयोध्या जाएंगे तो भगवान का दर्शन करेंगे और भगवान का प्रसाद लेकर आएंगे, लेकिन ये युवक को नहीं पता था पुलिसिया प्रसाद मिल जाएगा। बात यहीं तक नहीं रहती, बात इस कदर बढ़ जाती है कि नीचे युवक और युवक के ऊपर 3-3, 4-4 पुलिसकर्मी लदकर बैठकर जमकर मारते नजर आए। इस युवक को मंदिर का प्रसाद नहीं बल्कि अयोध्या में हो रहे कुंभ मेले के भगवान के साथ साथ पुलिसिया प्रसाद मिल रहा है। आइए दिखाते हैं आपको पूरा इस खास रिपोर्ट में। बना वीडियो बना यार, तो बोलो तो बताते हैं। हम लोग घर जा रहे हैं। चल भाई वाह क्या नजारा है। पुलिस वालों को देखकर भगवान भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे कि वाह रे जवाना, ये कौन सा अयोध्या है जो हमारे श्रद्धालुओं पर पुलिसिया लाठी बरस रही है। इस वारदात पर पत्रकारों ने सवाल दागा तो थाना प्रभारी ने आए बाएं और साएं करने लगे। ये आपको भी अवगत है कि वर्तमान समय में श्री राम जन्मभूमि का जब से शिलान्यास हुआ है, श्रद्धालुओं की आवागमन काफ़ी संख्या में बढ़ गई है। इस संबंध को देखते हुए यातायात पुलिस, होमगार्ड्स, पीआरडी व सिविल पुलिस, पीएससी के लगाकर जो यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य किया जा रहा है। इस बीच बलरामपुर से आया हुआ एक श्रद्धालु अपने वाहन को खड़ा कर रहा था। खड़ा करने के उपरांत वहाँ पर यातायात पुलिस और होमगार्ड और पीआरडी के कर्मचारी उनको द्वारा कहा गया गाड़ियाँ हटा लीजिए। उस श्रद्धालु द्वारा गाड़ी स्वेच्छा से हटाई जा रही थी। बीच में अचानक एक अंगद निषाद नाम का व्यक्ति जो है आकर ट्रैफिक के कर्मचारी से उलझ गए और हाथापाई करने लगा, जिसके संबंध में थाना कोतवाली अयोध्या में मुकदमा पंजीकृत कर जांच की जा रही है। गरीब विद्यार्थी सोचते हैं कि स्कॉलरशिप मिलेगा तो आगे की पढ़ाई करेंगे। उनको ये नहीं पता कि महाविद्यालय में ऐसे ऐसे आचार्य बैठे हुए हैं कि उनके आगे विद्यार्थियों का नंबर ही नहीं लगेगा। साहब, आखिर क्यों धरने पर बैठे विद्यार्थी? अब वो पढ़ाई करेंगे, एग्जाम सर पे आ गया है कि धरने पर बैठेंगे। साहब, अयोध्या की यह वारदात है, आइए दिखाते हैं इस तरीके से। हम लोग का ये कहना है कि ये बताया गया था कि स्कॉलरशिप के लिए जिसका फॉर्म रिजेक्ट इसलिए करा जा रहा है जो 75 लेस देन है, कि जिसका 75% से कम अटेंडेंस है उसकी ही रिजेक्ट कर दी जाए। अगर डीएम का आदेश ये तक रिजेक्ट कर दिया जा रहा है तो ये बताइए वेरीफाई कैसे हुआ? ठीक, यहाँ वेरीफाई है और ये हम सबका है, यहाँ पर रिजेक्टेड बाय DWO बता रहा है। यहाँ पर इसका भी यही दिखाया जा रहा है, लेकिन हम लोग का रिजेक्ट है, इसका दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए वेरीफाई कर दिया गया। तो ये क्यों? बस हम लोग को इसी बारे में बात करना है। और जब पूछा गया तो कह रहे हैं डेटा इधर उधर हो गया था, इसी वजह से उन लोग का वेरीफाई हो गया। नोट पाए हैं ना, डेटा इधर उधर नहीं हुआ है, नोट पाए हुए इसलिए ऐसा हुआ है। ये आपका जमा भी कर देंगे तो कूड़े के भाव जाएगा आपका कागज। ये कहा जा रहा है कूड़े भाव लेते समय कोई नहीं देखता है कि हम लोग का 41,000 कहाँ गया, ये 1 लाख कहाँ गया, उससे ज्यादा कहाँ गया, लेकिन ये चीज देखा जा रहा है कि रिजेक्ट कैसे करना है। बस हमारी
अधिकारी से बात की आपने? लोग सुबह 7 बजे आए, पहले गए डीएम आवास, ठीक है, मतलब डीएम ऑफिस गए, उनसे बात किया गया, उनसे ये कहा गया कि ये सुनिए ऐसी सी बात है, तो उन्होंने कहा हम यहाँ से कर दे रहे हैं, वहाँ जाके आप करा लीजिए। वहाँ गए तो हम लोगों के पास एक कागज था, नीरस वाला, कहा किसके पास है कागज? नीरस वाला कागज दिखाया गया कि डीएम के पास से ये आदेश है कि इसको निरस्त करना है। तो अगर आपको निरस्त करना तो आपने वेरीफाई क्यों किया? तो वेरीफाई कुछ बच्चों का क्यों किया? और जब वहाँ पूछा गया वहाँ अधिकारी के पास जाकर के, तो वो कह रहे हैं डेटा ऊपर नीचे हो जाने पे वेरीफाई हो गया। ये कोई बात नहीं हुई, या तो आप नोट लिए हो तब वेरीफाई की हो, या तो आप फ्यूचर से खेल रहे हो, या फिर यही चीज बात है। हम लोग का सिर्फ इतना सा कहना है, जो रिजेक्टेड है क्यों रिजेक्टेड है। कितने बच्चे होंगे लगभग? ये देख रहे हैं आप, इससे भी ज्यादा है, सब इससे भी ज्यादा है, सबका इसीलिए सब लोग आए हैं। बच्चे लोगों के टेक्निकल फॉल्ट है ना पूरा। एक का आ जा रहा है, आने के बाद फिर से दिखा रहा है कि तुम्हारा रिजेक्ट हो गया है। 5,000 रुपए कुछ का आगे, सबका आगे कुछ आ गया, फिर उसके बाद रिजेक्टेड दिखा रहा है। तो इसका क्या मतलब है सर? हम सब यहाँ एग्जाम दे के यहाँ धरना दें, एक बार हो सकता है सर 100% पूरी सबका बर्बाद कर दें। छात्रवृत्ति का प्रकरण है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी से बात करते हैं कि इनकी छात्रवृत्ति अभी तक क्यों नहीं मिली है। वो मैं उनसे बात करके और डीएम साहब की तरफ से भी उनसे जानकारी कराते हैं कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम है, छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिली। ठीक है, ये कराते हैं। जो उन्होंने ज्ञापन दिया उसको ले लिया और उसकी तुरंत जाँच कराते हैं।